तो चलिए आज की वीडियो में देखें दोस्तों बहुभुज। तो बहुभुज और कोने का वीडियो जो दोस्तों होता है, जो कि यह वीडियो हम पहली बार इसमें लेके आए दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह समझ में आएंगे दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में लेके आए दोस्तों बहुभुज और कोनों का जो जो योग होता है दोस्तों, वही पर्सन लेके आए दोस्तों, जो कि यह पर्सन आपको इस कई सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसी तरह के पर्सन आपको हर शिफ्ट में इसी तरह के पर्सन देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि यह पर्सन किसी न किसी एग्जाम में क्या दोस्तों, जो भी पर्सन कराएंगे दोस्तों आज की वीडियो में, या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट और एंड देखिए दोस्तों। इस चैनल पर नए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला पर्सन। तो पहला पर्सन हम देखते हैं दोस्तों, देखिए पहला पर्सन आपका दिया गया 5 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण का माप क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा आपसे, देखिए 5 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज, यानी बाहरी कोण पूछा है, यानी 5 भुजा दिया गया, इसमें क्या बाहरी कोण का माप कितना होगा, इसमें ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको पता रहना चाहिए दोस्तों कि किसी भी बहुभुज बहुभुज बाह्य मतलब बाहरी होता है दोस्तों। बाहरी कोणों का योग, कोणों का योग आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यह आपको हमेशा याद रखना दोस्तों। किसी बहुभुज की बाहरी कोण का योग क्या हो जाता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। जब आपको पता चलेगा 360 डिग्री होता है दोस्तों, कितना भुजा दिया गया, 5 भुजा दिया गया, तो हम क्या करेंगे 360 से क्या करेंगे 5 को भाग कर देंगे। इसको कटाइए दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 7 5 35 आ जाएगा, बचेगा 35 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर फिर दो से चल जाएगा, यानी 72 बार में कट जाएगा, यानी पूरा पूरा क्या कि 72 बार में कट जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, कितना डिग्री आ गया, 72 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या है, 72 डिग्री। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप देखते हैं दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि देखिए आपका एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोणों का माप क्या है। इसमें क्या पूछा गया, द्वादश भुज के आंतरिक कोण का, इसमें देखिए आंतरिक कोण का माप पूछ रहा है। चलिए आज भी आपका आंतरिक कोण का माप पूछा गया दोस्तों, तो देखिए इसका सूत्र होता है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि सभी आंतरिक कोणों का योग देखिए 2 - n - 4 गुना 90। इसका ये सूत्र होता है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 2 - n - 4 इंटू 90। यह आपका आंतरिक कोणों का माप हो गया दोस्तों। तो आपको जब हमको सूत्र इसको पता चल गया ये होता है दोस्तों, तो आपको क्या दिया गया, एक नियमित द्वादश भुज मतलब क्या होता है दोस्तों, द्वादश भुज मतलब होता है आपका 12 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना, द्वादश भुज मतलब आपका 12 भुजा, और द्वादश भुज मतलब 12 होता है इसका। तो देखिए जब हमको पता चल गया द्वादश भुज क्या 12 है, यानी एन क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको बैठा देना हमको, 2 हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 4 का 4 रहने देना, गुना 90 है तो गुना 90 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 90 है, तो यहाँ इंटू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गुना हो जाता है, यहाँ इंटू हो जाएगा, यहाँ 2n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2n, या 2n आ जाएगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। तो 12 24, 24 से -4 करेंगे तो क्या जाएगा 20 आ जाएगा, और गुना 90, तो इसको गुना करेंगे तो 20 गुना 90 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। क्या जाएगा 1800 आपका जाएगा। तो इसका 1800 निकला। तो हम तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कोनों का माप पूछ रहा है। जब देखिए आप कोनों का माप पूछा तो कितना दिया गया आपका, 10 भुज मतलब 12, आपका 12 भुजा दिया, कितना निकला आपका 1800 निकला। तो हम क्या करेंगे 1800 क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे। जब इसको 1800 12 से भाग करेंगे तो आपका देखिए ये पूरी कटेगा आपका 150 बार में। इसका राइट आंसर क्या है, 150 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न, कितने बार में कट गया 1800, कितने बार, इसको 12 बार में कटेगा कितना 150 बार में कट जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आप देखेंगे तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि त्रिकोण में कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है और दूसरा सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, तो सबसे छोटे कोण का गणना करें, यानी छोटा कोण का जो कितना होगा ये हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या बोला, त्रिकोण में कोनों में से एक कोण सबसे छोटा है, मतलब पहला कोण जो क्या बोला, तो फर्स्ट कोण हम मान चलिए फर्स्ट कोण मानेंगे। सबसे पहले क्या बोला, सबसे छोटा है। तो त्रिकोण कुछ नहीं था, इसको क्या मानेंगे हम एक्स मानते हैं। क्या बोला, ये फर्स्ट कोण आपका सबसे छोटा है। उसके बाद क्या बोला कि सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, यानी कि सबसे छोटे कोण का यानी कि देखिए त्रिकोण में कोण में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है और दूसरा सबसे छोटे कोण का 2 गुना, यानी कि सबसे छोटे कोण का पूछ रहा 3 गुना है। यानी कि मान लीजिए अब हम यहाँ लेते हैं दूसरा कोण ले लेते हैं, या आपका तीसरा कोण ले लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा, यहाँ देख लेते हैं, और दूसरा सबसे छोटे कोण का 2 गुना, मतलब इससे क्या 2 गुना है। तो यह क्या आ जाएगा एक, यानी कि x+2 आ जाएगा ये आपका, यानी x+2 आ जाएगा आपका, या इसको या गुना कर दीजिए, यानी कि ये x गुना 2 आ जाएगा आपका। तो फिर देखिए फिर अगला क्या बोला कि सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, यानी कि इसका क्या सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, यानी x गुना 3 आ जाएगा। यहाँ भी एक गुना हो जाएगा आपका, तो x गुना 2 हो गया, x गुना 3 हो गया। तो यहाँ पर इस तरह लिख दिए दोस्तों। तो अब क्या बोला कि सबसे छोटे कोण का गणना करें। तो आपको पता रहना चाहिए जो कि त्रिभुज, यानी कि त्रिकोण मतलब क्या होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज का कोण का सबसे कोण का योग कितना आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए इसको हल करेंगे तो x आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा, ये आपका 3x आ जाएगा।
तो इस सभी को जोड़िए 2x 3x क्या आ जाएगा 3 2 5x ये 6x हो जाएगा आपका। टोटल 6x हो गया। आपको पता है कि त्रिभुज का कितना डिग्री का कोण होता है आपका 180 डिग्री का होता है। तो एक्स आपका तो एक्स देखिए तो एक्स आपका बटे में आ जाएगा 180 बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये कटेगा 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री ये निकल के आ जाएगा। इसका ऑप्शन राइट आंसर 30 डिग्री होगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका दिया गया कि एक 10 भुज के सभी बाहरी कोण का माप क्या है। तो इसमें देखिए इसमें ये प्रश्न देखिए दोस्तों ये जो पूछा गया है कि एक 10 भुज के सभी बाहरी कोण का माप क्या, मतलब सिर्फ बाहरी कोण का सिर्फ ये माप पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 10 भुज का मतलब पूछता तो आपको इसको बटे में 360 यानी कि आपको पता है कि बाह्य कोण का योग कितना होता है दोस्तों। सबसे पहले देखो इसका बाह्य कोण का योग आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए 10 भुज के सभी बाह्य कोण का माप क्या होगा। तो इसे बाह्य कोण का इसका जो योग होता है दोस्तों, बाह्य कोण का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। जो देखिए इसका यही 360 डिग्री हो जाएगा। और इसमें पूछता कि 10 भुज है इस तरह कोई कुछ पूछता दोस्तों, तब इसको हम बटे में 10 या 12 इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बटे में कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा सिर्फ दोस्तों कि एक 10 भुज के सभी बाहरी कोण का माप क्या है, सिर्फ बाहरी कोण का माप पूछ रहा है। ये इसे 10 भुज के कितना सभी पूछता है इस तरह से पूछता है, तब इसमें क्या कर बटे में 10 देके इसको 360 से भाग करते हैं। लेकिन इसमें से ये आपको नहीं पूछा गया, सिर्फ बाहरी कोण का योग पूछ रहा है। तो कितना बाहरी तो बाहरी कोण का योग हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए अब देखें अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं 5वां प्रश्न है कि एक नियमित 10 भुज के बाहरी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि एक नियमित 10 भुज की बाहरी कोण का माप क्या है। ये भी प्रश्न देखिए आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यह प्रश्न आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से देखिए लास्ट और एंड तक। तो देखिए दोस्तों कि ये क्या पूछा कि एक नियमित 10 भुज मतलब क्या, पहले जाने 10 भुज हो जाए कितना होता है दोस्तों 12 भुज होता है, यानी कि 12 होता है दोस्तों। एक नियमित 10 भुज के बाहरी कोणों का माप पूछ रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों कि इसका 10 भुज के बाहरी कोणों का योग तो आपको पता है दोस्तों 360 होता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या 10 भुज मतलब क्या होता है 12 होता है। तो क्या करेंगे 360 बटे क्या करेंगे 12 कर देंगे। इसको भाग करेंगे तो 12 या 36 या क्या आ जाएगा 30 बार में क्या आ जाएगा कटेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा 30 डिग्री। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि 10 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का पता लगाइए। यानी आंतरिक कोण पता है दोस्तों कि अगले प्रश्न हम इससे आगे प्रश्न हम दोस्तों जानेंगे दोस्तों कि आंतरिक कोण का क्या होता है दोस्तों। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोण का योग कितना होता है। तो आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 2n-4 गुना 90। इससे क्या होगा यही उसका सूत्र होता है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो क्या बोला दोस्तों हमसे क्या पूछा है 10 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। तो 10 भुजा वाला पूछ रहा है तो हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे 10 भुजा यहाँ n की जगह हम 10 पुट कर देंगे। तो 2 गुना क्या जाएगा 10 - 4 गुना 90। इसको हल करेंगे तो देखिए 10 दूना 20 आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 16 बचेगा आपका। तो 16 बचेगा आपका। तो 16 गुना क्या जाए 90 कर देंगे। तो 16 गुना 90 करेंगे तो 16 नंबर क्या आता है दोस्तों 16 नंबर आपका पता है 16 नंबर 144 हो जाएगा। एक जोड़ा लास्ट में क्या करेंगे बैठा देंगे। तो यही आपका 1440 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छे तरह से आज की वीडियो में समझिए दोस्तों कि बहुभुज का इस तरह का प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में दोस्तों मिलेगा दोस्तों। इस प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से हल कर पाएंगे दोस्तों। तो यह वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।